मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर टेस्ट का 3 टेस्ट अब तक बना चुके हैं और इससे पहले लूसेंट का सारा कंप्यूटर टेस्ट बनाए हुए हैं और उससे पहले भी 15 टेस्ट जो एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का आया हुआ था उसका कंप्लीट किया हुआ है। आइए वॉल्यूम 2 का 4th नंबर टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए इसको आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? पहला कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? डगलस एंजलवर्थ। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे MS पावर पॉइंट में किसी भी अनग्रुप करने के कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? 3 का आंसर बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी। ओके। एक्सेल विंडो में कौन सा फील्ड वैल्यू और फॉर्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है? कौन सा अनुमति देता है? 4 का आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मूला बार। DPI डॉट्स प्रति इंच का क्या मापता है? डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है? 5 का आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर फिस्कल का घनत्व नापता है, DPI। किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होता है? किस टाइप का? तो इसका हो जाएगा कंप्रेशन। MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू स्क्रीन तरफ स्लाइड थंबनेल डिस्प्ले करता है, ये क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड पर टॉगल की है? इसका हो जाएगा स्क्रॉल लॉक। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की वोल्टेलिक मेमोरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा RAM रैम। एक बैलेंस शीट सबसे अच्छा किस में तैयार किया जा सकता है? एक बैलेंस शीट सबसे अच्छा किस में तैयार किया जा सकता है? MS एक्सेल में। MS पावर पॉइंट 2016 निम्नलिखित में से कौन सी वैध स्लाइड लेआउट नहीं है? 11 का आंसर हो जाएगा आपका 4 कंटेंट। MS एक्सेल शीट में A1 और B1 क्रमशः 10 और 100 है। फंक्शन A1 स्टार B1 का परिणाम क्या होगा? 12 का, इसका होगा 1000। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेस के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है, क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल लोकेशन टेबल में। एक्सेल में किस टैब का उपयोग एक शीट को प्रूफिंग सुरक्षा और चिन्हित करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? इसका हो जाएगा रिव्यू के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। देखते हैं क्या है दोनों। जब आप ट्रैश फोल्डर से ईमेल हटाते हैं तो सामग्री अस्थायी रूप से हटा दी जाती है। आपकी व्हाइट लिस्ट में प्रेषकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में जाता है। बहुत अच्छा, 1 और 2 दोनों सही है। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। 17 का आंसर हो जाएगा ए, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। प्रिंटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? प्रिंटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? 18 का सी हो जाएगा, इंजेक्ट प्रिंटर कागजों पर छवियों को मुद्रित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है। किसी स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डाटा प्रदान करने के तकनीक को निम्नलिखित में से किस रूप में
दर्शाया जाता है, तो इसका हो जाएगा डायल अप लोकेशन, डायल अप कलेक्शन, सॉरी लोकेशन नहीं कलेक्शन। एक्सेल में एक सूत्र दर्ज परिणाम, एक्सेल में एक सूत्र दर्ज होने पर परिणाम कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? 20 का आंसर हो जाएगा आपका एक करेंट सेल में, करेंट सेल में। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? 21 का सी यूनिवैक, यूनिवैक। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल, ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? 22 का सी कर्जर, कर्जर, ब्लिंकिंग सिंबल कर्जर कहलाता है। सेविंग एक प्रोसेस है, सेविंग एक प्रोसेस है, 23 का आंसर हो जाएगा। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम से डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? इसका 400% जूम किया जा सकता है, 400%। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? गो टू डायलॉग फंक्शन पे, तो इसको F5। एमएस वर्ड 19, एमएस वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? 26 का, 26 का आंसर हो जाएगा सी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। चलिए निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। निम्न में से एक अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है इसका? प्रिंटर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है? चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है, 29 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि डी। एमएस एक्सेल 2016 के सेल पर दाएं क्लिक, सेल पर दाएं क्लिक करके दिखाई देने वाले पॉपअप में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं है? इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है? तो शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल अप का ऑप्शन नहीं दिखता विकल्प। एमएस पावर पॉइंट 2016 निम्नलिखित में से कौन सा व्यू स्लाइड को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है? 31 का आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। निम्न में से क्या किसको छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है? 32 का इसमें सीपीयू यानी फ्लॉपी, सीडी, हार्ड डिस्क सब है, फ्लॉपी नहीं है। आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक कमांड यानी कि डेट, इट्स, कैट आदि डैश में स्टोरेज होता है, किसमें स्टोरेज इसका किया जाता है? तो बिन डायरेक्टरी में। निम्नलिखित में से कौन से स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का विकल्प नहीं है? स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का उदाहरण नहीं है, विकल्प में नहीं है इसमें से। 34 का आंसर हो जाएगा एडिट, यानी इग्नोर, इग्नोर ऑल, चेंज सारा है लेकिन एडिट नहीं है। कंट्रोल प्लस डी कुंजी दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है? इसमें होगा फॉन्ट आ जाता है। एमएस वर्ड में होम की का उपयोग करने से कर्सर के प्रारंभ में चला जाता है, कर्सर के प्रारंभ में चला जाता है, तो इसमें हो जाएगा लाइन। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में लोकप्रिय हुए हैं, कौन सा लोकप्रिय हुए हैं? तो इसमें तीसरी पीढ़ी का। आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए किस चीज का संयोजन होता है? 38 का आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड।
पावर पॉइंट 16 हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सा है? 39 का कट प्लस के। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? पेन ड्राइव नहीं है। नंबर फॉर्मेट में सेल को फॉर्मेट करने में किसका सेट नहीं कर सकते हैं? किसको सेट नहीं कर सकते? 41 का, इसमें वह करेंसी सिंबल को सेट नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या है? कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या है? तो इसमें वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक साथ में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंडो कहा जाता है। टेक्स्ट में आपकी स्थिति को किसके द्वारा दिखाया जाता है? किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो इसमें वह कर्सर द्वारा। कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है जब आप डाटा इसमें सेव करते हैं। किसमें सेव करते हैं? तो बताइए किसमें सेव करते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं। तो आप संपूर्ण MS वर्ड दस्तावेज में बैकग्राउंड रंग लागू करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? क्या कहता है? MS वर्ड में दस्तावेज में बैकग्राउंड को आप कलर करना चाहते हैं, तो कौन से फंक्शन का इसका यूज करेंगे? तो इसमें डिजाइन पेज कलर, डिजाइन और पेज कलर पे जाएंगे, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। एक्सेल में वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए, ताकि इसे कोई बिना पासवर्ड का खोल ना सके, किस कमांड का क्रम क्या होगा? बताइए। 47 का आंसर हो जाएगा आपका फाइल प्रोटेक्ट वर्कबुक इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड, ऑप्शन नंबर डी। आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को लागू करते समय शर्तों को जांच कर सकते हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लागू करते समय शर्तों को जांच कर सकते हैं। तो इसका शर्तों का जांच ए और बी दोनों का, यानी सेल वैल्यू फार्मूला दोनों। GUI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है GUI के संबंध में? 49 का हो जाएगा डी, यानी कि एक टेक्स्ट आधारित कमांड लाइन इंटरफेस जो GUI के तुलना में अधिक यूजर फ्रेंडली होता है। मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज घटक किसका है? तो MS वर्ड का। किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का एक सेट के डैश के रूप में जाना जाता है। स्टेप बाय स्टेप में एल्गोरिदम। डिस्क की मेन डायरेक्टरी को डायरेक्टरी कहा जाता है। डिस्क की मेन डायरेक्टरी को किस नाम से डायरेक्टरी कहा जाता है? किसको डायरेक्टरी कहा जाता है? 52 का हो जाएगा रूट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से कौन स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है? 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्लाइसर। वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? वर्ड में डिफॉल्ट जूम पर स्तर कितने सेट रहता है? 54 का हो जाएगा सी, यानी कि 100%। निम्नलिखित में कौन सी सीरीज फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए मान्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी सीरीज फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए मान्य नहीं है? 55 का हो जाएगा डी, यानी कि टाइम। पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट कब आता है? तो हो जाएगा जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, पेज फॉल्ट आ जाएगा। MS एक्सेल में सेल स्टाइल्स सुविधा का एक तरीका है। कौन सा होगा? 57 का। इसमें हो जाएगा किसी वर्कशीट में चयनित सेल्स को फॉर्मेटिंग करने से। निम्नलिखित में कौन एक्टिव सेल के
कंटेंट को प्रदर्शित करता है? एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। 58 का हो जाएगा फार्मूला बार। फार्मूला बार। टैब स्क्रीनिंग बंड्स। टैब स्क्रीनिंग बंड्स क्या है? 59 का आपको अतिरिक्त सीट टैब्स को देखने की अनुमति देता है। टैब स्क्रीनिंग बंड्स का। आप एक वर्कबुक से एक सीट को नए वर्कबुक में ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्रॉम एडिट मेनू चूज मूव और कॉपी देन सेलेक्ट न्यू बुक। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोगों ने टोटल 5 टेस्ट देख चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। 5 नहीं, हम लोग अब तक 4 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 4 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर टेस्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।